बुलबुल, कैसी तबीयत है अब? सुबह से उल्टियाँ हो रही है, हालत खराब है। अजीब है ना, जब पता नहीं था कि तुम पेट से हो तब सब ठीक था, और अब जैसे ही पता चला है तुम्हारी एक ही दिन में हालत खराब हो गई। सब इसी का किया धरा है, एक नंबर का शैतान होगा। क्यों परेशान कर रहे हो हमारी बुलबुल को? अरे नहीं भाभी, हमें कोई शिकायत नहीं है। ये माँ बनने का एहसास, ये तकलीफें भी हमें मीठी लग रही हैं, और इतना तो चलता है ना। हाँ, लेकिन थोड़ा कुछ खा लेती तो। अरे नहीं भाभी, हमें ना खाने के नाम से भी उल्टी आ रही है। हमारा बिल्कुल मन नहीं है। मन करेगा भी कैसे? चाचू के फोन का जो इंतजार है। कहाँ है चाचू? अभी तक एक भी फोन नहीं किया। अरे वो तो विलायती डॉक्टर से मिलने गया है। हाँ, तो जिस गांव में गया होगा वहाँ पे शायद नेटवर्क नहीं होगा। विजय जिस क्लिनिक में डॉक्टर से मिलने गया है ना, उसका पर्चा पड़ा है मेरे पास, मैं अभी लेकर आती हूँ। इसका मतलब विधायक जी से बात हो पाएगी? हाँ, क्यों नहीं। अगर पर्चे पे नंबर नहीं होगा तो क्लिनिक के नाम से इंटरनेट पे नंबर मिल जाएगा। मैं अभी अपना लैपटॉप ले आती हूँ। गर्भवती महिलाओं को ये फल नहीं खाना चाहिए। ये फल गर्म होता है, बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। क्या हुआ वसु? हुआ, अपने क्लिनिक का और डॉक्टर का नाम तो सही लिखा था ना? हाँ, क्यों? क्योंकि अगर फॉरेन की इतनी मशहूर डॉक्टर है तो उनका पता नंबर कुछ तो मिलना चाहिए था इंटरनेट पे। ना तो डॉक्टर का कोई पता है ना क्लिनिक का। ऐसा कोई क्लिनिक ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? विधायक जी ठीक तो होंगे ना? नहीं तो वो एक बार फोन तो जरूर करते। वसु, अब तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, एक बार फिर से देखो। अब विजय ने कहा है कि वो डॉक्टर के पास गया है, तो वहीं गया होगा ना? हाँ, शायद मैंने सही से नहीं ढूंढा होगा। मैं फिर देखती हूँ। गायत्री दीदी, भले बुलबुल को कुछ खाना ना हो, लेकिन आप उसके लिए छाछ ले आइए ना। ऐसी हालत में खाली पेट रहना ठीक नहीं है। गॉड, इन्हें भी अभी आना था। कहीं ये पपीता देख ना ले। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, हम जूस बना रहे थे। आपको भी पीना है? मुझे खरबूजे पसंद नहीं। ये खरबूजे का जूस हमारे लिए और ये पपीते का जूस बुलबुल के लिए, और दोनों जूस दिखने में एक जैसे हैं, किसी को शक भी नहीं होगा। वसु क्या हो रहा है? क्यों नहीं मिल रहा डॉक्टर का कोई पता या नंबर? हमारी चिंता तो और बढ़ती ही जा रही है। अरे मिल जाएगा, डॉक्टर विलायत से है, इसीलिए शायद इंटरनेट पे नहीं मिल रहा होगा उनका पता नंबर। हाँ चाची, कुछ लोग अपनी डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट नहीं करते। चलो अब जल्दी से ये छाछ पी लो। चलो पियो पियो। नहीं गायत्री दीदी, हमसे नहीं होगा। बुलबुल, तुम्हें छाछ नहीं पीना है ना, तो तुम मत पियो। ये देखो, हम दोनों के लिए हमने ये खरबूजे का जूस बनाया है। ये हम दोनों की सेहत के लिए काफी अच्छा होगा। ये लो, पियो।
रुको बुलबुल। पहले कि बुलबुल ये जूस पिए, तुम ये जूस पियो। गायत्री दीदी ये क्या कर रही हैं आप? बुलबुल मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। सांप डसे एक बार और शत्रु बारंबार। क्या हुआ, इतना सोच क्यों रही हो? एक ही खरबूज से जूस बनाया ना। अगर ये जूस बुलबुल की सेहत के लिए अच्छा है तो तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। पियो। हमने ये जूस पी लिया। अब बुलबुल तुम्हें ये जूस पीना है तो पियो, और अगर ये लोग ना पीने दे तो मत पियो। हम तो साफ मन से एक अच्छे हमदर्द की तरह तुम्हारे लिए ये जूस बना कर लाए थे। पर अब हम पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। स्टूपिड गायत्री दीदी, हमें पता था आप ऐसा ही करेंगी, इसीलिए हमने पहले ही जूस के ग्लासेस बदल दिए थे। चलो अब थोड़ी देर बुलबुल को आराम करने दो। चलो बसु, चलो। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। ना ही आपका फोन लग रहा है और ना ही आप फोन कर रहे हैं। कहाँ है आप विधायक जी? जयराम जी की आपके घर से कोई बहन जी सुबह हमसे पपीता और खरबूजे खरीद ले गई थी, बाकी के पैसे लेना भूल गई थी। नहीं भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे घर से कोई नहीं आया होगा। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। हाँ, वो पेट से थी। ये लीजिए। अच्छा नमस्ते, हम चलते हैं। पेट से थी? लेकिन बुलबुल तो सुबह से कमरे में ही है। तो वो फल लेने कौन गया होगा? वो चुड़ैल मंदिरा। मंदिरा? हाँ। लेकिन भाभी, वो फल क्यों खरीदेगी? वो फल तो उनके लिए गर्म होता है ना, जो पेट से होता है। हे भगवान, कहीं उसने उस फल का जूस बुलबुल को तो नहीं पिला दिया? भगवान! बुलबुल!
चलो उल्टी करो जल्दी। किस मिट्टी की बनी हो तुम? अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? 1 मिनट गायत्री दीदी, आप पहले हमें बताएंगी कि हमने किया क्या है? क्या क्या? तुम अच्छे से जानती थी फल का जूस गर्भवती औरतों के लिए गर्म पड़ता है, उससे बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है। फिर भी तुमने जानबूझ के बुलबुल का फल का जूस पिलाया। नहीं दीदी, हमें सच में नहीं पता था कि उस फल का जूस नहीं देते। बुलबुल, हमारी बात का यकीन करो, हमें सच में कुछ नहीं पता था। झूठी मक्कार। बुलबुल को नहीं मार पाई तो सोचा उसके बच्चे को मार दूं? हम इतने भी गिरे हुए नहीं हैं। हम बोल रहे हैं ना कि हमें नहीं पता था। और एक बात बताइए, अगर आपको पहले से पता था तो जब आपने हमें उस फल का जूस बनाते हुए देखा तो रोका क्यों नहीं? उस समय तुम खरबूजा काट रही थी। नहीं दीदी, हम वो फल ही काट रहे थे। वो फल खरबूजा काटने के बाद तो जैसे ही लगते हैं। शायद गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। वाह गायत्री दीदी, अगर आप गलती करें तो चलेगा, लेकिन हमसे गलती नहीं हो सकती। माना कि हम इस बच्चे की मां नहीं है, लेकिन कोख तो हमारी है ना। मां बनने का एहसास हमारे अंदर भी जगा है, तो फिर हम जानबूझकर ऐसा क्यों करेंगे बताइए? मंदिरा गायत्री दीदी, रहने दीजिए। मंदिरा जी से जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ। अब बात को और आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं। ये तो होश में ही नहीं आ रहा। लगता है होश में आ रहा है, चेक कर। जल्दी विशाल सर को खबर कर दे। हेलो हेलो विशाल सर, हेलो। मैं सबको परेशान करके तमाशा नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस दीदी, हेलो, 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 कौन बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कौन था बुलबुल? पता नहीं, कुछ आवाज ही नहीं आई। 1 मिनट। हेलो हेलो जी, अभी इस नंबर से हमें फोन आया था। सॉरी मैडम, रॉन्ग नंबर, गलती से लग गया था। अच्छा, कोई बात नहीं।
मंदिरा जी, मंदिरा जी। हाँ अरे कुछ नहीं, हम ना बस सैर करने निकले थे। अब कब तक आराम करते रहेंगे? आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, हम वो बस बच्चे के नाम सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि अगर 2 बेटे हुए तो प्रताप और शौर्य, और अगर बेटियां हुई तो राधा और मीरा। ऐसे हमने बहुत सारे नाम सोचे। सॉरी, हम जानते हैं हमारा कोई हक नहीं है, पर अरे नहीं नहीं मंदिरा जी, बहुत अच्छे नाम। आप ना सारे नाम सोचकर हमें सूची बनाकर दे दीजिए। और ये क्या लिखा है आपने? हाँ, वो दोनों बच्चों की राशि है, तो हमारा बच्चा पैदा होगा तुला राशि में और तुम्हारा होगा स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में। सॉरी, दोनों बच्चे तो तुम्हारी हैं, हमारी तो बस किराए की कोख है, माँ तो नहीं है हम। मंदिरा जी, आप भी एक दिन माँ जरूर बनिए। आपके भी बच्चे होंगे, सुखी परिवार होगा। हमें झूठे सपने मत दिखाओ बुलबुल। जब सपने पूरे नहीं होते ना तो बहुत बुरा लगता है। सपने पूरे होते हैं मंदिरा जी। जीता जागता उदाहरण तो आपके सामने ही खड़ा है। अगर सच्चाई और अच्छाई की राह से ना भटके तो चमत्कार होते हैं। हमारा माँ बनने का सपना, ये सपना पूरा होना किसी जादू से तो कम नहीं है ना। आप देखना, आपकी जिंदगी में भी उजाला जरूर आ जाएगा। हाँ, बस तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अंधकार में ढकेल दे, फिर तो हमारी जिंदगी में उजाला ही उजाला रहेगा। मंदिरा जी, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, वो हम सोच रहे थे, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों ऐसे एक साथ बहनों की तरह बात करें, वो भी बिना लड़े। बहुत अच्छा लग रहा है। लड़ते लड़ते तो ना हम भी थक गए थे। हम तो शुरुआत से ही कह रहे थे कि सबको घुल मिल कर रहना चाहिए। तो बुलबुल, इसी बात पे पार्टी तो होनी चाहिए ना। हमारे घर में एक नहीं 2-2 बच्चे आने वाले हैं। अरे पार्टी मतलब क्या? नेकी और पूछ पूछ। क्या बात है भाभी, क्या आइडिया है? पार्टी की थीम क्या होगी? बच्चों की थीम पार्टी करते हैं ना। पड़ोस के भी बच्चों को बुला ले क्या? हाँ गायत्री दीदी, ये सुझाव बहुत अच्छा है। मतलब डेकोरेशन के लिए गुब्बारे फुला फुला कर सबके गाल दर्द होने वाले हैं। अरे वो हवा फुलाने वाली मशीन ले लेंगे ना। हुआ, जोक था। बहुत ही घटिया था। ओह, और आप तो जैसे कॉमेडी क्वीन है ना। हाँ, सबसे घटिया जोक आपके ही होते हैं, पता है आपको? अंगद के बच्चे, तू तेरे को छोड़ेगी नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। अरे गुस्सा क्यों हो गई? मजाक कर रहा हूँ मैं। अरे अंगद, ठीक है, सॉरी। भाभी, मैं पार्टी ऑर्गेनाइजर को फोन करके गेम्स और म्यूजिक का इंतजाम करा। भाभी, विधायक जी कहाँ हैं? उनसे भी बात हो जाती अगर, तो वो भी आ जाते पार्टी में कर। वो भी तुम्हारे बच्चे के काम के लिए गया है ना। डन। एक फोन कॉल से सारी पार्टी ऑर्गेनाइज हो गई। बुलबुल, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं खाना तुम्हारे कमरे में ले आती हूँ। हाँ बुलबुल, जाओ। हेलो, जी हम विधायक विजय नामवारी के घर से बात कर रहे हैं। अभी आपको बच्चों की पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए फ़ोन आया था ना? जी, हम आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ध्यान से सुनिए। तुमने सही कहा था बुलबुल, तुम्हारा माँ बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हम भी एक चमत्कार करेंगे। जादूगर करतब दिखाएगा, आबरा का डाबरा, तुम्हारा बच्चा गायब हो जाएगा, तुम्हारी कोख फिर से सोनी हो जाएगी और बच्चा गायब। अब
यही अल्टीमेट मैजिक ट्रिक होगा हमारा।